अब देखो, इस इसमें अपन ने इसे प्रूव करेंगे अपन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय कैलकुलस मेथड। इसके पहले वाले वीडियो हमने बनाया है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूव करना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना, और ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन कैसे प्रूव करना है? कैलकुलस मेथड से, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेके चलना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ये आता है v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो v इंटू डी टी हो जाएगा डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू वी डी टी। इसके पहले अपन ने प्रूव किया है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट? तो डी एक्स इक्वल टू लिख देना u प्लस ए टी डी टी। ठीक है, अपन ने ये रख दिया v का वैल्यू u प्लस ए टी और डी टी लिख दिया। अब इसमें अपन को लिमिट लगाना पड़ेगी। तो लिमिट के लिए कॉन्सेप्ट ये यूज़ करेंगे कि मान लो कोई गैरेज है, यहाँ से अपन ने कार को निकाल करके यहाँ रख दिया, यहाँ खड़ा कर दिया, है ना? गैरेज से कार को निकाल के हमने यहाँ खड़ा कर दिया। तो इसको बोलेंगे टाइम जीरो में पोजीशन, एक्स जीरो टाइम जीरो में पोजीशन है, और इस समय इसकी स्पीड क्या है? u। अब ये कुछ समय बाद t सेकंड में हम कार को नोटिस कर रहे हैं कि इसकी स्पीड हो गई v t सेकंड में, और पोजीशन हो गई x, कार की पोजीशन हो गई x, यहाँ तक पहुँच गई। तो उसको लिमिट में इस तरह से लिखेंगे dx x नॉट टू x, x की लिमिट है ना, और यहाँ पर टाइम जीरो से t, u प्लस ए टी डी टी। ठीक है, अब अगले स्टेप में इसको इंटीग्रेशन करेंगे। देखना, x नॉट टू x डी एक्स यू डी टी, इसकी लिमिट अलग है और उसको अलग कर दिया, जीरो से टी ए टी टी टी। ठीक है, अब देखो ये है वन डी एक्स, अभी करेंगे इंटीग्रेट एक्स जीरो से एक्स, सबको इकट्ठा इंटीग्रेट करेंगे। यू कांस्टेंट है, बाहर कर दो, जीरो से टी वन डी टी। ठीक है, वन का इंटीग्रेशन जैसे वन डी टी तो टी होगा, है ना? अब यहाँ पे ये बाहर निकलोगे, जीरो से टी और टी का पावर वन, राइट? ऐसे लिख दो टी का पावर वन, कुछ नहीं मतलब वन। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग, है ना? तो इसका इंटीग्रेशन होगा डी एक्स का एक्स नॉट टू एक्स, यू इसका होगा टी जीरो से टी, फिर ए बाहर, इसका होगा टी स्क्वायर बाय टू, जीरो से टी। ठीक है, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब वो इंटीग्रेशन वैल्यूज को पुट करेंगे, लिमिट्स को, x माइनस एक्स नॉट u अपर माइनस लोअर, मतलब t माइनस जीरो a बाय टू, अपर वैल्यू टू स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस एक्स नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और x माइनस एक्स नॉट क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोल देते हैं जनरली, इतनी चीज को क्या बोलेंगे? जैसे डिस्प्लेसमेंट। x में से एक्स नॉट हटाया तो इसको बोलते हैं एस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये प्रूफ हो गया
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको नोट कर लो। इसमें प्रूफ करेंगे, प्रूफ करना है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको लाना है। तो इसमें अपन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेके चलना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इक्वल टू dv बाय dt। एक्सेलरेशन होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये है। अब इसमें dv और dt को यहाँ लिख देना और ऊपर नीचे dx को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ठीक है। dx को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा a इक्वल टू dv अपॉन dx। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको लाना तो x भी है, डिस्टेंस ही लाना है, लेकिन इसमें तो डिस्टेंस या x फैक्टर तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है नहीं, तो हमको x को इंट्रोड्यूस करना था, तो हमने dx को मल्टीप्लाई डिवाइड किया और dx अपॉन dt हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिख देना सेंस dx बाई dt इज v, इसको अपन ने पुट कर दिया। अब ये dx को यहाँ शिफ्ट कर दो, a dx इज v dv, v को आगे लिख सकते हैं, v dv लिख दिया। अब v dv और a ds लिखने के बाद इसको यहाँ लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, v dv इक्वल टू a dx, इसको भी कर सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये हमने फिगर मिटाया नहीं था, इसमें देखो लिमिट रखने के दौरान वेलोसिटी की लिमिट हमको यहाँ रखना है और x की लिमिट यहाँ रखना है। तो वेलोसिटी कहाँ से चेंज हुई? u से v चेंज हुई और डिस्प्लेसमेंट x नॉट से x हुआ, तो ये दोनों लिमिट यहाँ ऐड कर लगा देंगे, है ना। तो देखो वेलोसिटी क्या है, फ्रॉम u टू v, इनिशियल और फाइनल, क्योंकि वेलोसिटी की लिमिट लगाना है यहाँ पर, ये लिख दिया v dv। और डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या होगी? dx की लिमिट यहाँ रखना है, मतलब x नॉट से x, ठीक है, x नॉट से x और a इंटू dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, v की पावर 1 है dv, a बाहर कर दो और x नॉट से x 1 dx, मतलब बाहर निकल गया, मतलब 1 बचा। अब देखो इंटीग्रेट करोगे 1 प्लस 1 1 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट क्या होगी इंटीग्रेशन की? u से v, और यहाँ a बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x नॉट से x। अब ये है v स्क्वायर बाय 2, लिमिट होगी u से v, a x माइनस x नॉट, तो लिमिट लगा दोगे v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x नॉट, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और इस 2 को राइट में ले जाओ, 2a एक्स माइनस एक्स नॉट, और ये हो जाएगा v स्क्वायर यू स्क्वायर 2a, और x माइनस एक्स नॉट को s लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट, और इस तरह से प्रूव हो गया v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब अपन को प्रूव करना है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, जिसका फार्मूला होता है SNH, राइट, NH लिख दो, SNH u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1, SN इक्वल टू u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1, ये फार्मूला होता है ना। इसको प्रूव करना है अपन को,
तो एस एन एस का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड का मतलब होता है कि जैसे ये गैरेज है, यहां से कार निकली, चलते चलते मान लो एन सेकेंड में यहां पहुंची, एन सेकेंड, और यहां पर n-1 सेकेंड में, ठीक है। तो यहां लिख दो x n-1, तो n सेकेंड में चली गई दूरी माइनस एक्स n-1 में चली गई दूरी का जो डिफरेंस है वो एस एन एस कहलाता है। एन एस सेकेंड में चला गया दूरी, एस लिख दो या एक्स लिख सकते हो। एक्स एन एस या एस एन एस क्या कहलाता है? एक्स एन माइनस एक्स n-1। जैसे कोई जर्नी है, 5 सेकेंड की जर्नी है, इतनी है, ठीक है, और 4 सेकेंड की जर्नी इतनी है, तो जो ये होगी फिफ्थ सेकेंड का जर्नी, एक्स फिफ्थ। पांचवा सेकेंड, जो पांचवा 1 सेकेंड है, उसमें चली गई दूरी होती है x5 माइनस x4। ये लाना है अपन को। x5 माइनस x4 इज x5 5 सेकेंड चला गया दूरी, माइनस 4 सेकेंड में चला गया दूरी, वो एक्स फिफ्थ कहलाएगा। मतलब वो जस्ट जो 5वां मिनट है, 5वां लास्ट मिनट है, उसमें चली गई दूरी निकालने के लिए ये लिखना है, फिफ्थ x5 माइनस x4। तो इसको अपन को प्रूव करना है, तो कैलकुलस मेथड से कैसे प्रूव करेंगे हम बता रहे हैं। इसको स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, फिर v डी टी इक्वल टू डी एक्स लिख देना, डी एक्स हो जाएगा v डी टी। v का वैल्यू क्या है? जैसे अपन ने पहले भी प्रूव किया, u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये प्रूव किया था। अब देखो, इसको इंटीग्रेट करना है, डी एक्स की लिमिट आएंगे u ए टी डी टी डी टी। अब करना ये है कि यहाँ पर n सेकेंड में चला गया दूरी क्या है? एक्स एन n-1, और एक्स n सेकेंड चला गया दूरी क्या है? एक्स एन एस। एक्स एन एस मतलब n सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, n-1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, एक्स n-1। अब देखो 1 डी एक्स एक्स n-1 और n एक्स एन, ठीक है, n-1 u डी टी n-1 और n प्लस ए बाहर टी डी टी n-1 और n। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स 1 का x होता ना, u को बाहर कर दो, 1 का इंटीग्रेशन t अगेन, ये बाहर t की पावर 1 है तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है, एक पावर बढ़ जाएगी, तो एक जोड़ दिया इसमें, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। अब ये हो गया, दिस इज एस एन एस, अभी बताया था हमने, इसको बोलेंगे एस एन एस। एन एस सेकेंड में चला गया दूरी, ये u, यहाँ पर n माइनस n प्लस 1, ब्रैकेट खोल देना,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, ठीक। अब देखो ये कट गया, u इंटू 1 प्लस a/2। यहाँ पर अच्छा 2 बाहर निकाल दिया था हमने, ऐसा कर दिया, 2 अंदर ही है ना, तो यहाँ पे आएगा a/2, बाहर कर दिया n² माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो s nth u प्लस a/2, इसका ब्रैकेट खोलो, a² प्लस b² माइनस 2n, जाएगा n² माइनस n² माइनस 1 प्लस 2n, ये कट गया, और इस तरह से आ गया a/2 2n माइनस 1। ये प्रूफ हो गया, देखो यही प्रूफ है ना, एस एन एच इज u प्लस a/2 2n माइनस 1, इसको नोट कर लो, ठीक।